बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आपका दोस्त ट्रैवल हमसफर वॉन्डर मोहित एक बार फिर हाजिर है एक नए ब्लॉग के साथ डायरेक्टली फ्रॉम वियतनाम। दिस इज आवर फोर्थ व्लॉग। इन आवर प्रीवियस 3 vlogs we have already covered Ho Chi Minh, Phu and Hoi An. This is our fourth vlog from Vietnam, which is directly coming from city of Da Nang to you. We stayed in Da Nang for 2 nights, 3 days, and covered almost everything whatever was possible. We started early in the morning from Hoi An, which takes around 30-40 minutes to be there in Da Nang, and obviously you can't start your day without having a famous banh mi in Hoi An. Friends, हम फिर से आ गए आंटी बस banh mi खाने। इनका banh mi मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बेस्ट है वियतनाम में। वेजिटेरियन में पूरा वीगन है ऐसा बोलते तो है, बाकी पता नहीं क्या डालते हैं खाने में। तो वीगन लग रहा है थोड़ा थोड़ा। कबूतर भी घूम रहा है। और सिर्फ 15,000 अगेन। एक हम लेंगे, हम दोनों आधा दही खाएंगे क्योंकि सुबह एक खा चुके हैं। और एक लेंगे हमारे साथ में जो फैम जी है, हमारे ड्राइवर साहब, उनके लिए। सुबह की शुरुआत हम पहले ही कर चुके थे। थोड़ा मार्केट घूमा था लोकल, उस टाइम आपसे बात नहीं हो पाई। तो अभी हम निकल रहे हैं। पहले banh mi खा लिया, उसका भी हम बताएंगे आपको डिटेल। और अब हम जा रहे हैं पहले मायसन सेंचुरी, मिसॉन दे कॉल इट, लिखा होता है मायसन, तो मिसॉन सेंचुरी वहाँ जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद तो हम जो मंदिर के रिमेन्स हैं वो देखेंगे। और देन वील गो टू दनांग और होटल में चेक इन करेंगे। देन वील स्टे दनांग फॉर 2 days। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मायसन सेंचुरी, विच इज़ दे कॉल इट मायसन ही कहते हैं ना, माइसोन मिसॉन मिसॉन मिसॉन, they call it Mison Sanctuary. So this is like ruins of a temple devoted, बहुत सारे temples हैं इसमें, और devoted to शिव जी। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, क्या बोले हम, महादेव नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया, बट हाँ मतलब कहीं भी जाओ यार, आप कहीं भी खुदाई करो दुनिया में, आपको हिंदुत्व मिलेगा। ये लिखित है, मानो चाहे नहीं मानो। ये अंग्रेज़ों ने बहुत नुकसान किया है, भले ही अब समझ गए हैं ये लोग, बट एट दी एंड एक टाइम पे इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इवन मुगलों ने हमारे टेम्पल्स को, जो कि यहाँ तक दिखता है यार, विच इज़ लाइक फार 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 अवे फ्रॉम इंडिया। बट हाँ, यहाँ मतलब ये लगभग हुयान से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसमें आने में लगभग आपको 1 से सवा घंटा लगेगा। मौसम थोड़ा बारिश वाला था, और तो हम कार से हैं, बट अगर आपके स्कूटी है और मौसम खुला हुआ है तो आप स्कूटी से भी आ सकते हैं। कंप्लीट क्लियर हाईवे, इजी टू रीच, नथिंग यू नो लाइक कोई इशू नहीं है एज सच। आप जैसे गोवा में नॉर्थ से साउथ गोवा जाते हैं, लाइक दैट ओनली। सो इट्स फाइन, यू कैन विजिट हेयर विद योर स्कूटी एज वेल। नाइस प्लेस, सीम्स लाइक इन बिटवीन कंप्लीट ग्रीनरी, चारों तरफ जंगल टाइप का माहौल है, पेड़ पौधे हैं काफ़ी। अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, थोड़ा सा पता नहीं स्लीपी फील हो रहा था, सो वी जस्ट सेट हियर टू हैव अ कॉफ़ी। We'll have a coffee, and then after that we'll go inside to the Mison Sanctuary, and अंदर जाके देखते हैं कैसा है, एंड आपको बताते हैं वहाँ का अपडेट। मोशी मोशी दोस्तों, अब हम अंदर चलते हैं और वहाँ जाके टिकट लेंगे एंट्रेंस का, एंड लेट्स सी द मायसन सेंचुरी। We entered the Mysore Sanctuary premises after buying the ticket, which was around 500 Indian rupees, and found an amazing thing that this place was established by Archaeological Survey of India in partnership with Vietnam government, and they are still doing the surveys at this place and maintaining the place. As soon as you enter the place, you will find the view completely serene, and you will feel that divinity around. There are multiple temples. Most of the temples in the premises got damaged during the US and Vietnam War. इस premises में आपको बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की कार्विंग्स देखने को मिलेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल से शिवलिंग्स भी हैं यहाँ पर, कुछ डैमेज्ड हैं और कुछ इंटैक्ट हैं by the archaeological survey. Or I'll suggest, whenever you are visiting Da Nang, please cover Mysore Sanctuary. You can spend around 1.5 hours to cover this place.
तो दोस्तों वापस निकल चले हैं हमारे सन सेंचुरी से। आप मस्त आइए, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आना। फील दी डिवाइन प्रेजेंस हमेशा यहाँ पर। और बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे शिवलिंग हैं, कुछ रिमेन्स हैं, और मतलब अभी भी स्टिल काम चल रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे का। सो इट्स नाइस, मस्त विजिट। अब आपका भाई है यहाँ पर दनांग में, और बहुत हम लेट पहुँचे हैं। इट्स ऑलमोस्ट 6:15 इन द इवनिंग, एंड आप देख सकते हैं माहौल बिल्कुल लाइटन अप है पूरी तरह से, चारों तरफ रोशनी हो रखी है, बढ़िया एकदम माहौल है कचाकच। लेकिन थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि हम माय सन सेंचुरी चले गए थे, उसमें थोड़ा डिले हो गया। और मैं आपको अपना होटल दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं, दिस इज़ दी होटल वेयर वी आर स्टेइंग टुडे। इट्स अ कैनवास होटल here, and we were just doing the check-in formalities. I thought of just giving you one good view of this. So the hotel, यहाँ पे लाइन से एक जैसे होटल भरे पड़े हैं, मतलब आप किसी भी बुक करो सब में सी व्यू शानदार है, बहुत बढ़िया है। तो हमने रूम बुक किया वो एग्जीक्यूटिव स्वीट किया था यहाँ का, क्योंकि सही रेट पे मिल रहा था, तो हमने व्हाई नॉट टू ट्राई दैट। थोड़ा सा फ़र्क तो है नो डाउट, आप उससे हाफ अ प्राइस में थोड़ा नॉर्मल रूम कर सकते हैं, बट वी थॉट व्हाई नॉट, बिकॉज इंडिया के हिसाब से रेट्स बहुत नॉमिनल थी। मनी इज़ डूइंग द चेकिंग फॉर्मेलिटीज़। यहाँ पे थोड़ा ये क्रिसमस का चल ही रहा है, तो वो सब सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन थी। बाकी होटल अभी तक तो अच्छा लग रहा है। रूम जाके देखेंगे, क्योंकि हमारा वाला बालकनी और सी व्यू और एवरीथिंग है, उसमें बहुत कुछ है, तो अंदर जाके समझेगा। बाकी ये दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, एंड आप देख सकते हैं ये लगेज हमारा लेके तैयार है भैया। एक बार जस्ट जैसे चेक इन का डन होता है तो वील गो अप एंड आई विल शो यू द रूम हाउ इज इट इज़। सॉरी, आइए। तो दोस्तों लेट मी शो यू द बेस्ट एवर रूम वी हैव स्टेड इन टिल डेट। अभी हम बस अंदर देख के गए थे, एंड वी थॉट जस्ट टू गिव यू अ क्विक ग्लिम्स। तो फर्स्ट थिंग, ये आपको एक बहुत बड़ा स्पेस मिलता है रुकने के लिए, मतलब आपने बैठ के चिलैक्स करने के लिए। और कुछ इन्होंने हमारे लिए एक स्वीट डिश केक भी रखा है, जस्ट टू ऑफर अस ऑन दिस रूम। एंड यहाँ पे भी बालकनी है, ठीक अपने मेन रूम के इस पे, सॉरी मतलब जो अपना सिटिंग रूम है उस पर। एंड यहाँ से आप व्यू देख लो बस, दिस इज ह्यूज। मतलब हम 16th फ्लोर पे हैं अभी, एंड बाहर रोड देख सकते हैं आप, एंड सामने का व्यू देखिए आप, इट्स अमेजिंग, एकदम समुद्र के सामने। और आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट रूम एवर वी हैव स्टेड इन। इसके बाद आते हैं हम रूम की तरफ। तो दिस इज द मेन आपका बेडरूम एरिया है ये, एंड उस पर भी थोड़ी हमारे लिए डेकोरेशन की इन्होंने रोज एंड ऑल के साथ। प्लस दिस इज द वॉशरूम, क्लीनेस्ट, मतलब परफेक्ट, एक चीज सही जगह पे लगी हुई है और बहुत ब्यूटीफुली मेड है। और उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ एक बाथटब सेट किया गया है जो कि आपको पूरा सी व्यू देता है एकदम ठीक सामने आपके। फिर से एक और बालकनी सी व्यू के साथ, यू कैन टेक अ नाइस बाथ, हॉट बाथ हियर विद अ सी व्यू। यहाँ बैठ के आप कुछ एंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक्स एंड ऑल। तो भाई ये वर्थ इट है इन द अमाउंट व्हाट वी वर पेइंग फॉर इट। इट इज कंप्लीटली टोटली वर्थ इट। हम थोड़ा सा लेट हो गए, बट नेवर बी डिसअपॉइंटेड ऑफ दैट, बिकॉज 2 बजे जनरली चेक इन होता है, हमने 6 बजे किया है, बट स्टिल इट्स गुड। होटल में चेक इन करने के बाद हम ठीक सामने बहुत सारे बहुत ही अमेजिंग से शैक्स हैं, मतलब बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है। और मैं देख रहा हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का झंडा भी लगा हुआ है यहाँ पे, एंड और भी कुछ कंट्रीज़ का है, बट इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बीच में सेंटर में। तो हम यहाँ आके बैठे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेस नाउ? लाउंज। ओके, विल सी द नेम। मनी इज़ ऑल्सो देयर। और ये पीछे आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छा माहौल बना रखा है। और फिर अभी यहाँ बैठ के हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे। आफ्टर दैट विल बी विजिटिंग टू दी ड्रैगन ब्रिज, एज इट इज़ संडे। तो संडे को 9 बजे वहाँ पे वो अपना फायर वाला होता है शो, 9 से 9:10 तक 10-15 मिनट होता है। तो वील डेफिनेटली गो देयर एंड चेक इट आउट। दैट्स द प्लान फॉर नाउ।
हैं यहाँ पर दनांग के ड्रैगन ब्रिज पे, जो कि बहुत फेमस आइकनिक ब्रिज है। इस तरफ आपका ये नदी यहाँ पे बह रही है, एंड देन जस्ट सामने ड्रैगन है, और इसमें से करीब 9-10 बार आग निकलेगी और 3-4 बार पानी निकलेगा। उसके लिए ही सब वेट कर रहे हैं, बहुत भीड़ है, और दिस इज ब्यूटीफुल। और a lot of crowd. I feel at least around 10,000 people will be there on the bridge itself. So this is amazing. Nice. अब हम हैं सोंट्रा मार्केट में। ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, और बहुत ही क्लासी लोकल मार्केट है ये। यहाँ पे खाने का सामान बहुत सस्ता मिलेगा, सोवेनियर और बाकी शॉपिंग के लिए भी सामान सस्ता मिलेगा। ड्रैगन ब्रिज का धुआं, आग, पानी सब देखने के बाद हम यहाँ आए। तो सामने ड्रैगन ब्रिज है, और उसके जस्ट नीचे ये मार्केट लगता है। बहुत ही अच्छा है, और आप अगर यहाँ पे खाने पीने की जगह पे देखिए तो भी बहुत क्लासी है। वी सिट हियर एंड रेट्स आर वेरी चीप. You can buy things, you can enjoy, you can have some drinks. It's classy. This is a must visit if you are in Danang. इस मार्केट में आज एक बियर फेस्टिवल भी लगा हुआ है, सामने आप देख सकते हैं, और थोड़ा माहौल डिफरेंट है नॉर्मल डेज के हिसाब से। ये न्यू ईयर के लिए इन लोग फेस्टिवल एक अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं। माहौल तो है भाई। हम लोग दनांग में नहीं बैठे हैं, हम लोग देहरादून में बैठे हैं। ये रहा पनीर 2 प्याजा, ये रहा दाल मखनी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और नान, जीरा राइस, सब सॉर्टेड है। ग्रीन चटनी भी है साथ में। मुद्दा ऐसा है कि अगर आपको खाना खाना है और आप बाहर नहीं जाना चाहते, आप ग्रैब ऐप यूज़ करें, जिसको आप कैब के लिए यूज़ करते हैं, और वहाँ से आप ऑर्डर करें और बहुत जल्दी डिलीवर करते हैं। ये हम यहाँ पे दनांग में इंडियन गंगा रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं। इट इज़ एक्चुअली टेस्टी। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि खाना बना के दे दिया, इट इज़ एक्चुअली टेस्टी। मज़ा आ गया। अब खाएंगे और डन। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा डे 2 है दनांग में, और ये आपको अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम इसलिए कि आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखाने वाले हैं हमारे रूम का। कल रात को हमने रिकॉर्ड किया ही था। बहुत ही बेहतरीन है, और इससे अच्छे नज़ारे सुबह उठ के देखना नहीं हो सकता। दिस इज दी ब्यूटीफुल थिंग एवर आई हैव स्टेड इन। एक और चीज़ देखिए, अभी कितनी शांति है। एंड द सेकंड आई ओपन दिस डोर, यू सी दी लाउड नॉइज ऑफ सी। There's the difference. और बाहर से आप आके देखिए, ये है नज़ारे दनांग के भाई, बहुत ब्यूटीफुल है। सामने वो जो वहाँ दिख रहे हैं आपको, वो बुद्ध भगवान का स्टैचू जहाँ हम गए थे, चुआ ल्यून उंग में, वो जगह है। और कल रात जब हम बैठे थे, दैट्स देयर लाउंज बार, ओके, लाउंज बीच। दोस्तों यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें समझ नहीं आ रहा क्या क्या कवर करें। हमें भी बनाना है, इसमें जाना है, इस बाथटब को भी एंजॉय करना है, और इनके रूफ टॉप पे इंफिनिटी पूल है, वो एंजॉय करना है, ब्रेकफास्ट करना है, उस माई के बीच पे जाना है। आई डोंट नो हाउ टू कवर ऑल दीज थिंग्स। एंड कल सुबह हमारी फ्लाइट है 7 बजे। थोड़ा रशी हो रहा है नाउ, वी हैव टू डू इट। ये सारे आपके सामने जो होटल दिख रहे हैं, सब अपना होटल प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ पे आप किसी में भी रुके, सब अमेजिंग है। कैनवास वन, दिस वन व्हिच इज हियर नेक्स्ट टू पेरिस दिल्ली। सो दिस इज द परफेक्ट होटल वी फाउंड आउट। सारे एक जैसी है मोस्टली, तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको शेल्टन में जाना, ज़रूरी नहीं आपको मैरिट में जाना। मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का व्यू सेम है।
और कम पैसे में अच्छा मिल जाए तो बेटर है। अभी बीच की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आपका भाई अब है माइके बीच। बहुत ही क्लीनेस्ट बीच है, वाइट सैंड बीच है, पानी बहुत लबालब है और आप देखेंगे बीच में घुसते ही ये लिखा है कि स्विमिंग नहीं करनी भाई, क्योंकि पानी का फोर्स बहुत हैवी है। मतलब मेरे को लगता है यहीं काफ़ी डीप होगा थोड़ी दूरी तक, तो हम बस साइड से इसका मज़ा लेंगे। बाकी शैक्स देखिए बहुत ब्यूटीफुल है, रात को भी हमने दिखाने की कोशिश की थी, बट ये दिन में भी उतने ही क्लासी हैं। देयर इज़ नो कचरा एट ऑल, भैया बहुत साफ़ रखते हैं लोग, मतलब मानना पड़ेगा इनमें दम है बंदों में। दे मेंटेन देयर बीचेस एवरीथिंग परफेक्टली। तो आइए जब भी आए दनान माइके बीच जरूर आए, और यहाँ से भी आपको वो बुद्ध भगवान की स्टैचू सामने दिखती है, समुद्र को क्रॉस करके सीधा वहाँ पे। ब्यूटीफुल, एक्चुअली ब्यूटीफुल, मतलब हर चीज़ एक साथ दिख रही है आपको, लैंडस्केप सारे, पहाड़ है, समुद्र है, होटल है और सेक्सी। So we started for the Bana Hills now, a bit late but it's fine. This is the Han River and you can see the Dragon Bridge in front of you. वहीं पे कल रात को we were able to see the that fire show, और जो ड्रैगन के मुंह से फायर निकलता है एंड पानी निकलता है, वो सारा हमने कल देखा था वहाँ पे। और यहाँ से जाने में लगभग 1-1.5 घंटा लगेगा, तो हम लोग लगभग मुझे लगता है 1:30 या 1:45 के अराउंड विल बी देयर एंड ज़्यादा टाइम उसके बाद रहता नहीं है, तो वी विल ट्राई टू रैप इट अप बाय 5। 3 घंटे जितना कवर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है तो इट टेक्स लाइक कंप्लीट डे, बट व्हाट एवर वी कैन कवर वी विल कवर एंड देन वी विल कम बैक टू दनान। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब बाना हिल्स, और हमने टिकट ले लिया है कुछ 9,50,000 VND, जो कि लगभग 3,000 से थोड़ा सा ऊपर आता है। वो हमें चार्ज लगा इतना, और जो पता चला उसके हिसाब से लगभग it takes around 4 hours to visit the complete park or whatever you call it. So that's the thing. Here are the 2 tickets which we purchased. So it is saying departure station. ये सामने आप देख सकते हैं क्रिसमस का कुछ सेटअप है, सेलिब्रेशन टाइप। Now we'll be going there and अंदर जाके देखते हैं कैसा प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों हमें ये एक मैप मिला है जो कि सारा इसमें डिटेल्स है। अभी हमने जब स्टार्ट करके एंटर किया तो यहाँ थे हम, और यहाँ से अभी हम यहाँ जा रहे हैं गोल्डन ब्रिज की तरफ। फर्स्ट वी विल डू द गोल्डन ब्रिज, आफ्टर दैट देयर आर सम पगोड़ा एंड अदर पॉइंट्स, वी विल कवर दिस एंड देन वी विल गो टू द मेन पार्क वेयर वी विल डू ऑल द राइड्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग, सो दैट विल बी देयर। अमेजिंग। वेयर? थैंक यू। तो भाई आज हमें 2 फ्री बियर भी मिली है, बियर फेस्टिवल चल रहा है। 2 मनी को मिली है, 2 मुझे मिली है, दोनों 2 बियर पिएंगे। थैंक यू। और अब हम आ चुके हैं अंदर, मनी क्या बैठी सामने हमारे, अरे बंदी कर दिया भाई ने। सो दिस राइड इज ऑल आर्स। आज के लिए जो पूरी राइड है ये सिर्फ हमारी है, मेरा और मनी का। और मनी वो कूपन दे दो मेरे को, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ना तुम बियर पीती हो ना मैं पीता हूँ, तो ये किसी को दे देंगे गरीब को, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं केबल कार में, ठीक है। और एक मिनट यार, 4 है ना, हाँ। तो केबल कार में हम जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले हम पहुंचेंगे गोल्डन ब्रिज पे, और गोल्डन ब्रिज पे पहुंचने के बाद वहां का नज़ारा देखेंगे। हमने स्टार्ट किया था, देखो वो पॉइंट था, और अब हम ऊपर जा रहे हैं, सिमिलर टू दैट लास्ट सन वर्ल्ड। नीचे देखिए नदी बह रही है, और ये सामने से लगातार आ रही है केबल्स। वहाँ पे देखिए आप एक जंजाल सा बना रखा है, चारों तरफ सिर्फ राइड्स ही चल रही है ऑलमोस्ट, राइट। तो ये है, ये राइड अभी हमें लेके जाएगी ऊपर, एंड आफ्टर दैट वी विल सी दी गोल्डन ब्रिज। नमस्ते। चलो चलो। So we are at the Golden Bridge finally. अब जा रहे हैं वहीं पे। ये केबल कार बहुत लंबी थी, फाइनली भी ऑलमोस्ट देयर। देखते कैसा है। जो ये गोल्डन ब्रिज का पॉइंट है, यहाँ पे पूरा मार्केट सा है, खाने पीने का, शॉपिंग का, आप परचेजिंग कर सकते हैं डेफिनेटली।
और अब हम एंटर करेंगे गोल्डन ब्रिज पे एंड इट इज़ जस्ट बिहाइंड मी। भीड़ बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं अंदर जाके कैसा रहता है। द हाइप इज़ रियल। भीड़ देख लो आप, मतलब ऐसे लगे हुए हैं लोग जैसे इनको यहीं प्रसाद मिलेगा सारा। और ये यही हाथ है जिसके नाम से हैंड ब्रिज फेमस है। पीछे दो हाथ रहे। मैं और मनी पहुंच चुके हैं फाइनली गोल्डन ब्रिज पे। ये देख लो पीछे मनी, आप भी देख लो ना। प्रिटी। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, बारिश नहीं हो रही। लेकिन बारिश ना हो, जस्ट एवरीथिंग इज कूल। अभी हम वो नीचे वाली जगह पे जाके वहाँ से एक वीडियो बनाएंगे जिससे अच्छा पूरा व्यू है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। सी चलो, तो एक और केबल कार लेके हम पहुंच चुके हैं फ्रेंच विलेज एंड ये है इसका यहाँ से मेन बाहर निकल देगा। और सेंटर में ये लड़की खड़ी है तीर कमान भाला लेके, कहीं किसी को मारने के प्रयास में। बाकी ये मौसम जो है एकदम कोहरे से भरा हुआ है, तो काफ़ी क्लैरिटी नहीं है विजिबिलिटी में, बट स्टिल वील ट्राई टू कैप्चर वट एवर वी कैन एंड How many more? 103. Yes, power. Yeah. Okay, ready? You can win. करूँ? 100 you win. What? Whoa! है यहीं पर अभी भी अपना फ्रेंच विलेज में घूमने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें विजिबल हैं, कुछ नहीं हैं ड्यू टू द वेदर। बारिश अभी भी हो रही है और मौसम थोड़ा सा फॉगी है, आपको दिख रहा होगा पीछे, बट स्टिल few things are visible which I'll try to capture so that I can show you to you in our video. So this is the situation as of now. All these things are made based on the French architect and all. This is a castle or something. So this is the major attraction over here. It's good. I'll say it's good, but due to weather, you are not able to like. You must see the weather whether it is fine or not. Then only you should come. Like पीछे देख सकते हैं आप फाउंटेन एंड ऑल सारा फ्रेंच टाइप ही है, मोस्टली फ्रेंच और ग्रीक टाइप का सेटअप है। और ये सारे बिल्डिंग्स बना रखी हैं उसी टाइप की। देयर इज़ अ ब्रू हाउस, देयर इज़ अ बियर प्लाजा एज वेल। एग्जिट ले रहे हैं। काफ़ी सारी केबल कार बंद भी हुई हैं। आई डोंट नो, थोड़ा मैनेजमेंट इज़ नॉट दैट गुड। ऐसे कहीं कुछ क्लोज होता है तो आपको एटलीस्ट कोई होना चाहिए जो इन्फॉर्म करे। अभी हम फाइनली एक इस पर पहुँचे हैं जहाँ से हम नीचे जाएंगे। तो दैट्स व्हाट इट इज़ एज ऑफ नाउ। देखते हैं आगे नीचे जाके क्या माहौल रहता है। ये रही केबल कार पीछे, तो चलते हैं वापस दनांग की ओर। हम हैं होइयान के बहुत फेमस और सस्ते मार्केट में। क्या नाम है मनी मार्केट का? वो मुझे भी अभी नहीं देखना। नाम कुछ थान बान थान समथिंग मार्केट है। एक बार डिटेल में चेक करके बताऊंगा, बट बहुत सस्ता है। यू कैन कम। थोड़ी पतली सी गली है बस वॉकेबल, तो आके आप यहाँ सामान खरीद सकते हैं अच्छा सस्ता। और पीछे देख लीजिए आप, बस ऐसा ही गली है। कपड़े वपड़े बहुत सस्ते हैं, मोबाइल कवर एंड ऑल बहुत सस्ते हैं। ये सब चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। विजिटिंग दी Bana Hills, and when we were coming back, we got to know that there is a market named as Chod Dam Market something. I'll give it in description. Chod Dam Market something. स्पेल थोड़ा अजीब सा करने में, लेकिन अच्छा मार्केट है, सस्ता मार्केट है। उसका वीडियो भी हमने छोटा सा बनाया, बट इन बिटवीन दी फोन गॉट स्विच्ड ऑफ, सो पूरी डिटेल में नहीं बन पाया, बट स्टिल आई विल गिव यू दी ब्रीफ डिटेल
and you can go there and buy some like great stuff in cheap rates like mobile phone covers, accessories, and then ठंड के कपड़े और भी कपड़े, लड़कियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सामान वहाँ पे अवेलेबल थे. So that is one of the things which you can cover in when you are staying in Da Nang. अभी हम आ गए थे होटल पे, थोड़ी देर रिलैक्स करके चेंज करके फ़ोन चार्ज करके नाउ वी आर गोइंग टू वन ऑफ दी फेमस और इंडियन रेस्टोरेंट. भोजन नाम है, भोजन, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं आसपास, उनमें से एक में जा रहे हैं. वहीं पे थोड़ा खाना खाएंगे एंड देन वील रिलैक्स एज वी हैव टू कैच अ फ्लाइट टुमारो अर्ली मॉर्निंग. तो दोस्तों, हम वियतनाम में रह के इंडियन खाने का मज़ा कुछ और ही होता है. आप भले ही वहाँ रह के इन खानों को इतना मतलब डेली नहीं खाते, बट यहाँ आके आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है. तो आज हम आए हैं भोजन रेस्टोरेंट. कल हमने ऑर्डर किया था इंडियन गंगा रेस्टोरेंट, तो उसका भी खाना बहुत ही अमेजिंग था. आज हम हैं भोजन रेस्टोरेंट में, जो कि नियर बाय ही है आपके मेन दा नांग बीच से बहुत पास में ही है. आप वॉकिंग भी है या फिर आप कैब कर सकते हैं, बहुत सस्ता पड़ता है. अभी हम यहीं बैठे हैं और हमने मसाला पापड़ मंगाया है और कुछ खाने का देख रहे हैं, स्टार्टर वगैरह क्या खाना है. इट सीम्स लाइक टेस्टी एंड बहुत क्लीन एंड क्लियर है, अच्छी जगह है. तो whenever you are here in Da Nang, you can consider this place for having Indian food. जब आप कुछ घर का मिस कर रहे हो, that's the plan. ठीक है. सो दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं. Da Nang was definitely amazing and much recommended, and this place was serene, the Golden Bridge. See you in the next video. Keep supporting, keep loving, keep sharing, keep liking. Thank you. Jai Hind.